हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका SVM ऑनलाइन क्लासेज भद्राजुन जालोर में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। 11th क्लास की साइंस बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे। 11th साइंस बायोलॉजी, इसमें चैप्टर नंबर चल रहा था छठा 6। एक पार्ट हमने उसका बनाया था, तो आज उसका सेकंड पार्ट है। पार्ट नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 6 और उसका पार्ट नंबर सेकंड हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको स्मृति दिला दूं कि पहला जो पार्ट बना था उसमें हमने उत्तकों के बारे में या जो पादप उत्तक हैं उनके बारे में चर्चा की थी, और कैसे पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक विभजोतक उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक होता है। वो पन्ना मेरे पास पड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। ये रहा उत्तक के बारे में हमने बहुत सी डिटेल ली थी कि उत्तक किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार के उत्तक होते हैं। ये सामान्य जानकारी हमने ली थी। तो आज हमें विभजोतक उत्तक के बारे में पढ़ना था। तो विभजोतक उत्तक का हमने वो क्लासिफिकेशन भी किया था इस प्रकार से, आपको याद है तो यही था ना अपना वीडियो लास्ट का। तो क्लासिफिकेशन किया था विभजोतक उत्तक उद्गम, कार्य, विभाजन और स्थिति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। इनके सबके 3-3 पार्ट हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनको एक एक करके। पहले विभजोतक उत्तक की परिभाषा, फिर उसकी विशेषता, उसका डायग्राम, उसके बाद में उसका वर्गीकरण उद्गम के आधार पर, कार्य के आधार पर, एक एक करके इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए पहले विभजोतक उत्तक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा ये पार्ट रहेगा वो किस पर बेस रहेगा? पादप उत्तक, और उसमें 1 नंबर का कौन सा है? विभजोतक। विभजोतक उत्तक है, इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टीमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभजोतक उत्तक, इसकी परिभाषा और इसके गुण, लक्षण, डायग्राम सहित देखिए। विभजोतक उत्तक बना है विभाजनशील उत्तक शब्द से, और विभाजन जो शब्द होता है ना वो है डिवीजन से रिलेटेड है। डिवीजन शब्द का मतलब होता है विभाजन, लगातार एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4 बनना, इसे विभाजन कहते हैं। तो विभाजनशील उत्तक ही तो हो गया, लगातार वृद्धि और विभाजन करता है, उसे विभजोतक उत्तक कहते हैं। चलिए सबसे पहले डेफिनेशंस। ये हमेशा पादप के जड़, तना और पत्ते के शीर्ष भागों पर मिलता है। तो सटीक और बहुत सटीक डेफिनेशंस की लिखते हैं। पादप के जड़, तना व पत्ती के शीर्ष भाग में उपस्थित वे उत्तक जिनमें वृद्धि एवं विभाजन की अपार क्षमता होती है। पादप के जड़, तना, पत्ती के शीर्ष भाग में उपस्थित वे उत्तक जिनमें वृद्धि एवं विभाजन की अपार क्षमता होती है, उन्हें विभजोतक उत्तक कहते हैं। जो लगातार वृद्धि और विभाजन करते हैं, ये भी कह सकते हो। क्या विशेषता होगी? लगातार वृद्धि व विभाजन करते हैं। ये उत्तक क्या करते हैं? लगातार वृद्धि और विभाजन करने का काम करते हैं, यानी विभाजनशील कोशिकाओं के समूह होते हैं। अविभेदित विभाजनशील उत्तक है तो कोशिकाओं का समूह है, लेकिन कैसी कोशिकाएं? जो लगातार सेल डिवीजन करती हैं, विभाजन करती हैं।
अविभेदित विभाजनशील कोशिकाओं के समूह को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसकी परिभाषा क्या है? विभज्योतक ऊतक की परिभाषा ये हुई, अविभेदित और विभाजनशील कोशिकाओं के समूह को विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जो हमेशा पादप के जड़, तने और पत्ती के शीर्ष भाग में मिलता है। इसीलिए उन भागों को हम क्या कहते हैं? वृद्धि बिंदु। जहाँ पर विभज्योतक ऊतक होते हैं, पादप के उन भागों को हम वृद्धि बिंदु यानी ग्रोथ पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वृद्धि होती रहती है, लगातार वृद्धि होती है वहाँ पर। तो विभज्योतक ऊतक की ये हो गई डेफिनेशन, सबको समझ में आ गई होगी। यानी पादप के जड़, तना, पत्ती के शीर्ष भाग में उपस्थित ऐसे ऊतक जो लगातार वृद्धि और विभाजन करते रहते हैं, जिनमें वृद्धि और विभाजन की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से सेल बनाते ही रहते हैं, और कोशिकाओं का समूह है तो ऊतक होता है। और ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो लगातार विभाजन करती है, उसे विभज्योतक ऊतक कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं विभज्योतक ऊतक के लक्षण या गुण, एक एक करके। नया टॉपिक, विभज्योतक ऊतक के लक्षण मानो चाहे गुण मान लीजिए। एक एक करके हम इनका वर्णन करते हैं कि क्या क्या उसमें लक्षण होते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। पहला, विभज्योतक ऊतक की जो सारी कोशिकाएं हैं वो एक जैसी आयताकार और बहुभुजी होती हैं। तो इनकी जो सभी कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाएं समव्यासी, समान आकार की, आयताकार, आयत के जैसी होती हैं, समव्यासी और आयताकार, बहुभुजी भी कह सकते हैं आप इसको, यानी बहुत सारी भुजाओं वाली बहुभुजी होती हैं। पहला लक्षण, विभज्योतक ऊतक की सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? एक ही जैसी होती हैं, आयताकार होती हैं और बहुभुजाकार होती हैं। दूसरा, प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक कह सकते हैं, सुसंगठित कह सकते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट सुगठित केंद्रक होता है, एक अच्छा सा केंद्रक होगा, बड़ा होगा आकार में, सुगठित भी होगा। जीवद्रव्य गाढ़ा, जीवद्रव्य सघन और गाढ़ा होगा, जिसमें रिक्तिका नहीं होगी, रिक्तिका विहीन। जीवद्रव्य गाढ़ा, सघन और रिक्तिका नहीं होगी। कभी कभी होंगी तो सूक्ष्म रिक्तिकाएं होंगी, वरना होती नहीं है। विभाजन की क्षमता होती है, अतः वृद्धिशील क्षेत्रों में पाए जाते हैं। समसूत्री विभाजन अधिक करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में समसूत्री विभाजन होता है, अतः कहाँ पाए जाएंगे? वृद्धिशील क्षेत्रों में। अतः वृद्धिशील क्षेत्रों में पाया जाता है। तो विभज्योतक वृद्धि करेगा तो वृद्धिशील क्षेत्रों में ही मिलेगा, दूसरी जगह थोड़ी मिलेगा। कोशिकाएं एक दूसरे के पास में होती हैं, इनमें अंतराकोशिक स्थल नहीं होते। जितनी कोशिकाएं हैं वो पास पास में, तो दो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान होता है ना, उसे अंतराकोशिक स्थल कहते हैं। तो इसमें अंतराकोशिक स्थल नहीं होते। अंतराकोशिक स्थल क्या होता है? इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं इसको। दो कोशिकाओं के बीच में खाली जगह पड़ी रहती है, उसे अंतराकोशिक स्थल कहते हैं। इन ऊतकों में वो जगह खाली होती नहीं है।
इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जंतुओं की कोशिका है तो कोशिका भित्ति होगी ना। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत होती है इसमें, क्योंकि लगातार विभाजन करेगी तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा का संग्रह करते हैं ना। तो सामान्य कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके बजाय इसमें विभ्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? सामान्य कोशिकाओं से ज़्यादा होती है, अधिक होती है, क्योंकि इसमें संचित खाद्य पदार्थ नहीं पाया जाता, ऊर्जा सारी की सारी खर्च की जाती है। और लास्ट गुण, जब विभाजन की क्षमता नहीं होती है तो फिर ये क्या हो जाते हैं? स्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। विभाजन की क्षमता कम होने पर ये उत्तक स्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। तो बच्चों ये हो गए आपके विभज्योतक उत्तक के जो लक्षण हैं वो ये हैं। तो विभज्योतक उत्तक की परिभाषा आपने पहले पढ़ी कि पादप के जड़, तना और पत्ती के शीर्ष भाग में पाए जाने वाले ऐसे उत्तक जो लगातार वृद्धि और विभाजन करते हैं वे विभज्योतक उत्तक कहलाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। या कोशिकाओं का ऐसा समूह जो लगातार वृद्धि करता है उसे विभज्योतक उत्तक कहते हैं। फिर उसके लक्षण क्या हैं? ये हमने 8-9 लक्षण पढ़े हैं इसके। सभी कोशिकाएं एक जैसे आकार की होती हैं, आयताकार होती हैं। कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, समसूत्री विभाजन करते हैं, इसलिए वृद्धिशील क्षेत्रों में 2-4 कोशिकाओं के बीच में जगह नहीं होती, अंतराकोशिक स्थल नहीं होते। कहने का मतलब कोशिका भित्ति है वो सेल वॉल की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लगातार काम करेगी तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। और जब विभाजन नहीं करेंगे तो ये स्थायी उत्तकों में बदल जाते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ से समझेंगे कि स्थायी उत्तक क्या होते हैं। स्थायी उत्तक वास्तव में विभाजनशील या विभज्योतक उत्तक के ही रूप हैं। जब तक उत्तक काम करेंगे, विभाजन करेंगे तो वो विभज्योतक हैं। जब काम नहीं करेंगे तो विभज्योतक उत्तक ही क्या कहलाते हैं? स्थायी उत्तक कहलाते हैं। तो ये हो गया विभज्योतक उत्तक के 7-8 लक्षण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके सारे अच्छे से लिख लेना। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि विभज्योतक उत्तक का चित्र कैसा है, फिर वर्गीकरण पर ध्यान देते हैं। देखिए विभज्योतक उत्तक कैसे बनाते हैं। डायग्राम भी आप थोड़ा बहुत सीखो अच्छे से बनाना। देखिए कोशिका आयताकार हुई कि नहीं हुई, थोड़ी सी अलग सी लगती है इसकी भुजाएं। देखो षटभुज है कि नहीं है, 6 भुजाएं, बहुभुजी कह सकते हो आप इसे। ठीक है ना। बस इसके आगे और बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे ही ऊपर है, ऐसे ही नीचे हैं, तो पूरा क्या बनाना, इतने में आप समझ जाओगे अच्छे से। बनाएं तो इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लो भाई। ठीक है। अब ये कोशिकाएं होगी, इन कोशिकाओं में एक सब में स्पष्ट केंद्रक होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है बच्चों? कोशिका भित्ति का। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती।
और किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? सेलुलोज की बनी होती है। तो ये विभज्योतक ऊतक है, तो इसमें सब में एक बड़ा और स्पष्ट केंद्रक है। इसका नाम लिख दो यहाँ पर, केंद्रक। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। शेष भाग इसका कोशिका द्रव्य हो गया, साइटोप्लाज्म कहेंगे आप उसे। साइटोप्लाज्म, और मुख्य चीज़ें यही लिखनी थी, कोशिका द्रव्य और इसका केंद्रक। यहाँ पर इसमें सेल वाल्व है, कोशिका भित्ति लिख सकते हो आप। कोशिका झिल्ली भी होगी फिर अंदर वाली, तो डबल पार्ट्स करो तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गई कोशिका झिल्ली और बाहर वाली हो गई भित्ति, क्योंकि भित्ति बाहर होती है और झिल्ली अंदर होती है। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं कोशिका झिल्ली को। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका है? ये विभज्योतक का है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। वैसे ऊतक नाम इसके अंदर ही है, विभज्योतक ऊतक। तो ये विभज्योतक ऊतक इस प्रकार से लक्षण जैसा पड़ा वैसा ही दिखेगा आपको। सारी की सारी कोशिकाएं एक जैसी होनी चाहिए इनकी, आयताकार, लगभग समव्यास, बहुभुजी, जिसको पॉलीगोनल कंडीशन कहते हैं अपन। आइसोडाइमेट्रिक होती है समव्यास का मतलब। इस प्रकार से आपका विभज्योतक ऊतक की परिभाषा हो गई, विभज्योतक ऊतक के लक्षण हो गए, विभज्योतक ऊतक का डायग्राम हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं कि विभज्योतक ऊतक है वो कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा वो मैं बता दे रहा हूँ कि विभज्योतक ऊतक है वो कई प्रकार से होता है, उद्गम के आधार पर, कार्य, विभाजन के तल और स्थिति के आधार पर। तो पहला कौन सा पढ़ते हैं? उद्गम एवं विकास के आधार पर। कितने प्रकार के? 3। तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। किस आधार पर लिया जाए इसे वर्गीकरण? और पहला बेस, उद्गम या विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उद्गम का मतलब ओरिजिन, या इसका मतलब होता है डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या डेवलपमेंट, उद्गम और विकास के आधार पर कि वो कहाँ से निकला, कहाँ से है, उसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होगा? प्राक विभज्योतक, जिसको प्रोमेरिस्टेम कहा था हमने। प्राक विभज्योतक यानी प्रोमेरिस्टेम। प्राक विभज्योतक की भ्रूणी अवस्था से बनने वाला ऊतक है ये। जैसे मैं आपको डिफाइन करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मिट्टी में आपके पास में कोई एक बीज है। ये क्या है बच्चों? बीज है। बीज की संरचना हमने पढ़ी थी, आपको याद है? इससे पहले वाले 5वें चैप्टर में हमने बीज के बारे में पढ़ा था। बीज में 2 आंतरिक भाग होते हैं, एक मूलांकुर होता है, एक प्रांकुर होता है। जब भी किसी बीज को ज़मीन के अंदर डालते हैं तो बीज में से ऊपर की तरफ क्या निकलता है? प्रांकुर। और नीचे की तरफ क्या निकलता है? मूलांकुर। प्रांकुर और मूलांकुर निकलेंगे, और तो मूलांकुर बाहर जाकर क्या बनाता है? तना बनाता है, फिर उस पर पत्तियां लगती हैं। और मूलांकुर नीचे जाकर क्या बनाता है? जड़। तो हमने जब बीज को जमीन में बोया है तो इस बीज से सबसे पहले प्रांकुर और मूलांकुर बाहर निकलेंगे। तो ये वाला जो मूलांकुर और प्रांकुर का भाग है, इसमें कुछ कोशिकाएं हैं, 1 कोशिका, 2 कोशिका, छोटी छोटी, यहीं पर भी है। तो भ्रूणीय अवस्था में, अब ये भ्रूण से ही बाहर निकले हैं प्रांकुर और मूलांकुर। तो किसी भी पादप के सबसे पहले बनने वाले ऊतक, किसी भी पादप में
सबसे पहले बनने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? प्राक विभज्योतक कहलाते हैं। वो भ्रूणीय अवस्था में मूलांकुर और प्रांकुर से बनते हैं। तो बच्चों बताओ प्राक विभज्योतक की क्या डेफिनेशन है? सर्वप्रथम बनने वाले उत्तक, सर्वप्रथम बनने वाले उत्तक कौन से होते हैं? प्रोमेरिस्टेम। तो किसी भी पादप में सबसे पहले बनने वाले उत्तक, सर्वप्रथम बनने वाले उत्तक कौन से होते हैं? प्राक विभज्योतक। वो किससे बनते हैं? मैंने अभी दो नाम लिखे थे, एक प्रांकुर से ऊपर की ओर, दूसरा मूलांकुर से नीचे की ओर। तो सबसे पहले बनने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? प्राक विभज्योतक कहलाते हैं। तो अब जो जमीन से बाहर ये दो कोशिकाएं, चार कोशिकाएं जो सबसे पहले निकली हैं, इन्हें क्या कहेंगे? प्राक विभज्योतक यानी प्रोमेरिस्टेम कहेंगे। अब उसमें फिर विभाजन होगा तो तना तो बन रहा है, नीचे जड़ बन रही है, तो प्राक विभज्योतक से बनेंगे, उन्हें प्राथमिक विभज्योतक कहेंगे। दूसरा कौन सा है? प्राथमिक विभज्योतक यानी प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राथमिक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक हमेशा किससे बनते हैं? प्राक विभज्योतक से। प्राक विभज्योतक से बनने वाले उत्तक, तो सबसे पहले देखो, ये मैं गोले करके लिख रहा हूँ, यही मेन बात है इनकी। बीज से सबसे पहले जो उत्तक बाहर निकले वो तो प्राक हो गए। अब प्राक के चार, एक उत्तक में चार कोशिकाएं हैं, पांच है, उससे फिर उत्तक बन रहे हैं, तो प्राक विभज्योतक से बनने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? प्राथमिक। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये बीज था, दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ एक बार, इस बीज से ये निकला ऊपर की ओर और ये निकला नीचे की ओर, तो ये तो हो गया कौन सा? प्राक। और ये भी यहाँ पर कौन सा है? प्राक। अब इससे देखो फिर उत्तक बन रहे हैं, तो ये कौन से हो गए? प्राक से बनने वाले कौन से होते हैं? प्राथमिक। और यहाँ पर भी क्या लिख दूँ? प्राथमिक। ठीक है बच्चों, अब प्राथमिक उत्तक भी वृद्धि करेंगे तो फिर क्या बनेंगे? और उत्तक बनेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? द्वितीयक विभज्योतक, जैसे कि ऊपर भी बनेंगे। तो सबसे पहले बनते हैं वो प्राक, प्राक से बनने वाले प्राथमिक, और प्राथमिक से बनने वाले द्वितीयक विभज्योतक। तो प्राक विभज्योतक से बनने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं? प्राथमिक विभज्योतक कहलाते हैं। ये हमेशा विभाजन करते रहते हैं, ये हमेशा विभाजन करते रहते हैं, ये हमेशा विभाजनशील होते हैं, और प्राथमिक उत्तक इन्हीं से बनते हैं। प्राथमिक उत्तक इन्हीं से बनते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। तीसरा पार्ट हम इसका लेंगे, कौन सा? द्वितीयक विभज्योतक, जिसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम की क्या परिभाषा हो गई? प्राथमिक विभज्योतक से बनने वाले, प्राथमिक विभज्योतक से बनने वाले, तो देखो सबसे पहले बनने वाले प्राक, और प्राक से बनने वाले प्राथमिक, और प्राथमिक से बनने वाले द्वितीयक। तो प्राथमिक विभज्योतक हैं वो प्राथमिक उत्तकों का निर्माण करते हैं, और द्वितीयक विभज्योतक हैं वो किसका निर्माण करेंगे? द्वितीयक उत्तकों का निर्माण करते हैं। ये द्वितीयक उत्तकों का निर्माण करते हैं, जैसे कि जाइलम फ्लोएम, उनके बीच में एधा होती है, उनका निर्माण ये करेंगे। तो प्राक विभज्योतक तो सबसे पहले बनेगा, और प्राथमिक विभज्योतक हमेशा जड़, तने, पत्ते, शाखाओं की पहले उत्तकों का निर्माण करता है, और प्राथमिक स्थायी उत्तक भी इन्हीं से बनेंगे। प्राथमिक स्थायी उत्तक भी इन्हीं से बनेंगे, और द्वितीयक स्थायी उत्तक किन से बनेंगे? इनसे। तो प्राथमिक स्थायी उत्तक हमेशा प्राथमिक विभज्योतक से बनते हैं, और द्वितीयक स्थायी उत्तक हमेशा द्वितीयक विभज्योतक से बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने
विभज्योतक का जो पहला आधार था उद्गम व विकास, तो उद्गम व विकास के आधार पर हमने पढ़ा विभज्योतक कितने प्रकार का हुआ, 3। नंबर 1 प्रोमेरिस्टेम, प्राक विभज्योतक, सर्वप्रथम बनने वाले उत्तक। जब बीज का अंकुरण होता है तो उससे प्रांकुर और मूलांकुर से सबसे पहले जो कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, प्राक विभज्योतक कहते हैं। फिर उनसे आगे जब थोड़ा सा बड़ा निकलता है तना या नीचे की ओर जड़, तो उनसे जो उत्तक बनते हैं उन्हें प्राथमिक उत्तक कहते हैं। फिर प्राथमिक उत्तकों से बनने वाले उत्तक द्वितीयक विभज्योतक कहलाते हैं। फर्दर थोड़ा सा इसको और आगे डिवाइड करें, इनके कार्य क्या है। जब प्राथमिक विभज्योतक काम करना बंद कर देगा तो स्थायी उत्तक बन जाएगा। पर कैसा स्थायी उत्तक, प्राथमिक स्थायी उत्तक। तो प्राथमिक विभज्योतक से प्राथमिक स्थायी उत्तक बनते हैं और द्वितीय विभज्योतक से द्वितीयक स्थायी उत्तक बनते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद करना है। एधा का निर्माण भी इसी से होता है, जिसको कैम्बियम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, इसका अध्ययन कीजिए। तो आज का जो हमारा पार्ट था वो ये था 11th साइंस बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम कल पढ़ते हैं।